सभी लोगों को नमस्कार। आज जिस पोयम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, वो पोयम रोमांटिक एज की एक बहुत ही चर्चित पोयम है और उसका नाम है ओड टू द वेस्ट विंड। इस पोयम को 1820 में पब्लिश किया गया और इसके पोएट थे पर्सी बाइशी शैली, जिन्हें हम पीबी शैली के नाम से भी जानते हैं। पीबी शैली एक बहुत ही पॉपुलर, चर्चित, एक रिवोल्यूशनरी पोएट थे रोमांटिक एज के। रोमांटिक एज, जैसा कि हम जानते हैं कि वो लिरिकल बैलेट की पब्लिकेशन से 1798 से शुरू होता है और 1832 तक चलता है। ओ टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली। पीबी शैली एक रोमांटिक पोएट हैं, क्योंकि ये रोमांटिक एरा में लिख रहे थे। इनके समकालीन जो पोएट हैं वो जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन थे। 1792 में पैदा हुए और 1822 में 30 वर्ष की अल्प आयु में इन्होंने दुनिया को त्याग दिया। इस पोएम को 1819 में लिखा गया, लेकिन ये पब्लिश 1820 में हो पाई। और जब इस पोएम को लिखा जा रहा था, संभवतः उस समय पीबी शैली फ्लोरेंस नामक जगह, जो कि इटली में है, वहां पर मौजूद थे। इस पोएम में वेस्ट विंड को पर्सोनिफाई कर दिया गया और चूंकि ये एक ओड है, इसीलिए पोएट अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तिगत तथ्यों को, अपने व्यक्तिगत विचारों को वेस्ट विंड से वो शेयर करते हैं। इसकी थीम जो है, इस पोएम की थीम बहुत ही सीरियस, गंभीर और फिलोसॉफिकल, दार्शनिक है। शैली बहुत हद तक जैक्स रूसो, जो कि एक फिलोसोफर हैं, उनके प्रभाव में थे जब वो लिखा करते थे। और संभवतः इसी वजह से इनकी जो कविताएं हैं वो काफी क्रांतिकारी, रिवोल्यूशनरी और आइडियलिस्टिक हैं। ये है पीबी शैली। ये जो कविता है ओ टू द वेस्ट विंड, ये कुल 5 स्टेंजाज में है। पहले के जो 3 स्टेंजाज में है, वो ऑथर या वो पोएट एक तरीके से वेस्टविंड का प्रभाव अलग अलग जगहों पर बताने की कोशिश करते हैं। पहले स्टेंजा में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की कि क्या होता है जब वेस्टविंड, जो कि एक सिंबल ऑफ पावर है, सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, वो पृथ्वी के ऊपर से गुजरती है, तो उस समय क्या क्या असर होता है पृथ्वी पे। ये पहले स्टेंजा में है। दूसरे स्टेंजा में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की कि क्या होता है जब वेस्टविंड आकाश मार्ग से गुजरता है। और तीसरे स्टेंजा में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की है कि क्या होता है जब वेस्टविंड मेडिटेरेनियन के ऊपर से और अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती है। चौथे और पांचवें स्टेंजे में ऑथर ने अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं को वेस्टविंड के साथ शेयर करने की कोशिश की। ये है पहला स्टेंजा। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, देखिए यहाँ वेस्ट विंड को पर्सोनिफाई करके ऑथर उनको एड्रेस कर रहे हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, दाओ, दाओ मतलब तुम, ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम तो सांसें हो ऑटम की, बिना तुम्हारे ऑटम अधूरा है। दाओ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, कह रहे तुम दिखते तो हो नहीं, लेकिन तुम्हारे अनसीन प्रेजेंस की वजह से द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक घोस्ट, कि जो लीव्स डेड हैं, मृत हैं, सूख गए हैं, वो वैसे तुमको देख के भागते हैं जैसे कि घोस्ट एन्चेंटर को देख के भागता है, किसी मौलवी को देख के भागता है, किसी भूत भगाने वाले को देख के भागता है। उसी प्रकार से तुमको तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस को महसूस करके डेड लीव्स वैसे ही दूर भागते हैं। येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, कहते हैं कि आखिर वो सूखे पत्ते कितने प्रकार के हो सकते हैं। कुछ सूखे पत्ते पीले होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ हल्के पीले होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं, लेकिन कुल मिला के वो पेस्टिलेंस स्ट्रिकन है, वो सूखे हैं, वो मृत हैं, वो बिना किसी ताकत के हैं और वो बहुसंख्य हैं। ओ दाओ हु चेरियटेस्ट टू देयर डार्क विंटरी बेड, कह रहे हैं कि अरे तुम तो एक प्रकार से उस चैरियट की तरह हो, उस सारथी की तरह हो, उस रथ की तरह हो, जो to their dark wintry bed the winged seeds where they lie cold and low, कह रहे हैं कि तुम उन सीड्स को, जो कि बेचारे एकदम ठंडे थे, एकदम दबे हुए थे, उन पत्तों के नीचे, ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, वो पत्ते तो लगभग कॉप्स की तरह थे या डेड बॉडी की तरह थे अपने अपने ग्रेव्स में। अनटिल दाइन एज्योर सिस्टर ऑफ स्प्रिंग शेल ब्लो,
और जब तक कि तुम्हारी जो मुंह बोली बहन है स्प्रिंग, जब तक वो नहीं आती और जब तुम स्प्रिंग में बहते हो तो तुम क्या करते हो, उन पत्तों को उड़ा देते हो। और वो जो सीड है जो एक तरीके से कॉर्प्स की तरह था, डेड बॉडी की तरह था, मृत था, उसको अवसर मिलता है। हर क्लैरियन कॉल ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, उसको अवसर मिलता है कि वो सन रेज के कांटेक्ट में आ जाए और धीमे धीमे वो स्प्राउट करे, वो अंकुरित हो, वो पल्लवित हो, पुष्पित हो, एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स ऑफ टू फीट इन एयर विथ लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल। कि उसको जब अवसर मिलता है उस सीड को, तो वो एक पौधा बन जाता है, उसमें तमाम प्रकार के लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, और उन फ्लावर से और उसके सुगंध से पूरी की पूरी वैली, पूरी की पूरी हिल और प्लेन वो सुगंध से, मनमोहक सुगंधों से भर जाता है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, कहते हैं कि हे वेस्टविंड, तुम तो हर जगह पाए जाते हो, तो चूंकि तुम सर्वशक्तिमान हो, तुमको कहीं जाने के लिए किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, तुम डिस्ट्रॉयर भी हो क्योंकि तुमने उन सूखे पत्तों को इस प्रकार से भयभीत करके उड़ा दिया जिनके पास ताकत नहीं थी, और तुम प्रिजर्वर भी हो क्योंकि वो जो विंजेट सीड्स हैं, वो जो सीड्स हैं, वो बेचारे दबे हुए थे उन पत्तों के नीचे, लगभग ग्रेप में कॉप्स की तरह, उनको तुमने अंकुरित होने का अवसर दिया, इसलिए तुम प्रिजर्वर भी हो। यू आर बोथ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर, मेरी बात सुनो वेस्टविंड, मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ वेदनाएं हैं, कुछ समस्याएं हैं, मुझे आपसे उनको शेयर करना है। सेकंड पैराग्राफ में ऑथर ने ये बताने की कोशिश की कि क्या होता है जब वेस्टविंड आकाश मार्ग से गुजरता है। Thou on whose stream amid the steep skies commotion, कह रहे कि तुम जब आकाश से गुजरते हो तो स्काई में कमोशन हो जाता है, जो बादल हैं वो इधर उधर उड़ना शुरू कर देते हैं, डर के मारे, भय के मारे। मिड द स्टीप स्काईज कमोशन लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स, जैसे अर्थ पे सूखे पत्ते थे वैसे ही आकाश में लूज क्लाउड्स हैं जिनमें ताकत नहीं है, आर शेड shook from the tangled bow of heaven and ocean, और आखिर वो क्लाउड्स कहाँ हैं, वो हेवन आकाश और ओशन के बीच में कहीं हैं। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, हाँ, उन बादलों की वजह से बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, लेकिन वो अगर संगठित नहीं है तो वो लगभग मृत हैं। देर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू surface of thine airy surge like the bright hair uplifted from the head of some fierce minute, कहते हैं ऑथर कि जब तुम आते हो तो वो बादल इस प्रकार से उड़ते हैं जैसे कि कोई राक्षसी, जैसे कि कोई मिनट उसके बाल उड़ रहे हों, उसी प्रकार से वो बादल उड़ते हैं। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द होराइजन टू द जेनिथ हाइट, ऑथर कहते हैं कि ये सारी चीजें बहुत ही एक हाइट पे होती है। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, और जब इस प्रकार का वातावरण लोग देखते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि अब स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, तुम तो एक शोक गीत हो, एक ईयर के मरने का, क्योंकि तुम सामान्य रूप में, तुम जैसा स्टॉर्म सामान्य रूप में दिसंबर के महीने में आता है जबकि वर्ष समाप्त होने को है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डूम ऑफ अ वास्ट स्ट्रक्चर, और जहां तक आज की बात है तो एक प्रकार से अब तुम आए हो और ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा का सारा जो क्लाउड है उसने एक डोम बना लिया है, उसने एक टूम्ब बना लिया है, और वो vaulted with all thy congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, और कह रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि
अब ब्लैक रेन, फायर और हेल स्टॉर्म्स वो आने वाला है, क्योंकि पूरी ताकत से एक प्रकार से तुम आ रहे हो और तुमको देख करके ये सारे के सारे बादलें शुरू में भय के मारे यहाँ वहां भाग रही थी, लेकिन अब संगठित होकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो बेतहाशा रेन करने वाली हैं। तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है ओ वेस्टविंड, मेरी बात सुनो ओ हियर, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तीसरे स्टेंजा में अब ऑथर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है जब वेस्ट विंड समुद्र के ऊपर से, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर से, अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरती है। Thou who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean, कि मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, वो ऑलमोस्ट सो रहा था, समर ड्रीम्स में वो सो रहा था, तुम आते ही तुमने उसको जगा दिया। Where he lay lulled by the coil of his crystalline streams besides the Pumice Isle in Base Bay, कि मेडिटेरेनियन सी के किनारे आइलैंड्स थे, प्यूमिस आइलैंड्स थे, बेस बे थे, और वो अपने खूबसूरत से वेव्स के लल्लाबाई में, लोरी में सो रही थी। लेकिन तुम आए और तुमने जगा दिया, झकझोर दिया। एंड सॉ इन स्लीप ओल्ड पैलेसेस एंड टावर्स क्विवरिंग विद इन द वेव्स इंटेंसर डे। और जो मेडिटेरेनियन सी है वो ऑलमोस्ट सो रहा था, स्वप्न में मेडिटेरेनियन सी के उसके किनारे उपस्थित पैलेसेस और टावर्स दिख रहे थे, महसूस कर रहा था मेडिटेरेनियन सी कि सब कुछ बहुत ही मनमोहक है, और वो बहुत ही निश्चिंत होकर सो रहा था। ऑल ओवर ग्रोन विथ एज्योर मॉस एंड फ्लावर्स, सो स्वीट द सेंस फ्रेंड्स पिक्चरिंग देम, और उन पैलेसेस और टावर्स के ऊपर कुछ मॉस और कुछ फ्लावर्स भी शायद निकल पड़े थे, और इस प्रकार इतनी खूबसूरत माहौल था, इतना खूबसूरत स्वप्न था कि मेडिटेरेनियन सी उसको देख करके सो रहा था, अपने स्वप्न में इस प्रकार का इमेज जो है वो देख रहा था। दाओ for whose path the Atlantic levels par cleave themselves into chasm, और जब तुम अटलांटिक ऊपर या अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते हो ना, तो भयभीत होकर अटलांटिक ओशन अपने को चीर देती है, क्लीव कर देती है, चीर देती है, और आपको निकलने का अवसर देती है। While far below, the sea blooms and oozy woods which wear the sapless foliage of the ocean, और जब आप अटलांटिक ओशन के ऊपर से गुजरते हो और भय के मारे अटलांटिक ओशन अपने को चीर देती है ताकि आप आसानी से उसके ऊपर से गुजर जाओ, तो अटलांटिक ओशन के नीचे जो सी ब्लूम्स हैं और ऊजी वुड्स हैं, मतलब कुछ प्लांट्स हैं, कुछ फोलिएजेस हैं, वो बेचारे भयभीत हो जाते हैं। नो दाई वॉइस, क्योंकि वो आपको पहचानते हैं। एंड सडनली ग्रो ग्रे, वो भयभीत हो जाते हैं, वो कांपने लगते हैं। एंड ट्रेम्बल एंड डिस्पॉइल देमसेल्फ, और हड़बड़ा जाते हैं, कांपने लगते हैं। इस प्रकार का ताकत है आप में वेस्टविंड। ओ हियर, मेरी बात सुनो, मुझे आपसे कुछ कहना है। पत्ता उड़ता हुआ आकाश में वेस्टविंड के प्रभाव में। और फोर्थ स्टेंजा में ऑथर कहते हैं कि इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइटेस्ट बेयर, कहते हैं कि वेस्टविंड, अगर मैं सूखा पत्ता होता तो मैं आपके साथ चलने को तैयार था, मैं आपका मित्र बनने को तैयार था, मैं आपके साथ चलता। इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विद दी, अगर मैं क्लाउड होता, सूखा क्लाउड ही क्यों ना हो, लूज क्लाउड ही क्यों ना हो, अगर मैं क्लाउड होता तो मैं आपके साथ उड़ता। A wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength, अगर मैं वेव होता, चाहे अटलांटिक ओशन का, चाहे मेडिटेरेनियन सी का, तो मैं गर्व महसूस करता आप द्वारा रौंदे जाने पर, मैं आपके स्ट्रेंथ को छूता और मुझे बहुत अच्छा लगता। A wave to pant beneath thy power and share the impulse of thy strength, only less free than thou, O uncontrollable। ऑथर कहते हैं कि अरे तुम तो अनकंट्रोलेबल हो, तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मैं लीफ होता तो आपके साथ उड़ता, या क्लाउड होता तो उड़ता, या अगर मैं वेव भी होता तब भी आप मुझको छू कर निकलते, मुझे बहुत अच्छा लगता।
if even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wandering over heaven। कहते हैं कि आज मैं आपसे याचना कर रहा हूँ, लेकिन ये याचना मैं तब नहीं करता जब मैं छोटा था, क्योंकि मैं जब बॉय था मुझ में बहुत ऊर्जा थी, स्विफ्टनेस था, मैं चंचल था, और उस समय मैं आपसे याचना नहीं करता, बल्कि मैं आपका कॉमरेड, आपका दोस्त बनने की कोशिश करता, और मैं भी आपके साथ हेवेंस में शेयर करता। And then when to outstrip the sky speed scarce seemed a vision। और अगर मैं छोटा होता, अगर मैं बचपन में होता, तो ये भी संभावना थी कि मैं दौड़ कर आपको पीछे कर देता, क्योंकि छोटे बच्चे किसी से डरते नहीं हैं और वो भयभीत नहीं होते। I would never have striven as this with thee in prayer in my soul। ऑथर कहते हैं, पोइट कहते हैं कि आज मैं प्रेयर कर रहा हूं कि वेस्टमिन मेरी सुनो, मेरी मदद करो। इस प्रकार का प्रेयर मैं नहीं करता अगर मैं बालक होता, अगर मैं बच्चा होता। और फिर ये बहुत मेमोरेबल लाइन्स है, इंपॉर्टेंट लाइन्स है। ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीव, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्रीथ। पोएट कहते हैं कि मुझे भी, ओ वेस्टमिन, मुझे तुम वैसे लिफ्ट करो जैसे तुमने वेव को किया, जैसे तुमने लीफ को किया, जैसे तुमने क्लाउड को किया। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्रीथ। जीवन रूपी कांटे चुभ गए हैं और मेरे शरीर से ब्लड निकल रहा है, मैं ब्लीड कर रहा हूं, मेरी ताकत क्षीण हो रही है, मैं जीर्ण शीर्ण होते चले जा रहा हूं। वो वेस्टमिन, मेरी मदद करो जैसे तुमने वेव को किया, जैसे तुमने लीफ को किया, जैसे तुमने क्लाउड को किया। A heavy weight of ours has chained and bound one too like thee, tameless and swift and proud। ऑथर कह रहे हैं, पोइट कहते हैं कि इस दुनिया की दुनियादारी ने मुझे बांध दिया है, मुझे झुका दिया है। मैं भी तुम्हारी तरह ही था वेस्टमिन, टेमलेस था, जिसको कोई बांध नहीं सकता था, स्विफ्ट था, चंचल था, और मुझे अपने पे घमंड था, अपने पे गुरूर था। दुर्भाग्यवश अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मुझे अपने पे गर्व रहा, ना मैं चंचल रहा, और ना ही मैं टेमलेस रहा। वेस्टविंड, मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज। पोएट कहते हैं कि जब तुम फॉरेस्ट से गुजरते हो तो एक तरीके से बांसुरी की आवाज आती है। वेस्टविंड, मुझे तुम अपनी बंसी बना लो। मेक मी दाई लायर इवन एज द फॉरेस्ट इज, मुझे अपनी बंसी बना लो वेस्टविंड, जिस प्रकार से तुमने फॉरेस्ट को बनाया। वॉट इफ माई लीव्स आर फॉलिंग लाइक इट्स ओन। ठीक है, मेरे जीवन का पतझड़ चल रहा है, मैं कमजोर हूं, मैं याचक हूं, याचना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। The tumult of thy mighty harmonies will take from both a deep autumnal tone, sweet though in sadness। ऑथर कह रहे हैं कि तुम्हारी ताकत अगर मुझे मिल जाएगी, तुम्हारा सहयोग अगर मुझे मिल जाएगा वेस्टविंड, तो मेरे जीवन का जो ऑटम है, जो पतझड़ है, वो समाप्त हो जाएगा और मेरा जीवन मधुर हो जाएगा, और ये जो सैडनेस है, ये जो परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। बी दाउ स्पिरिट फियर्स माई स्पिरिट, कहते हैं वेस्टविंड, मुझ में समा जाओ, और एक तरीके से आपकी जो फेरोसिटी है, आपकी जो ताकत है, आपका जो स्ट्रेंथ है, वो मेरी स्ट्रेंथ बन जाए। बी दाउ मी इम्पेटस वन, तुम मैं बन जाओ वेस्टविंड, और मैं भी तुम्हारे जैसा ऊर्जावान बन जाऊं। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स लाइक विदर्ड लीव्स टू क्विकन अ न्यू बर्थ। ऑथर कह रहे हैं कि मेरे विचारों को, जो डेड हैं, डेड इसलिए है कि वो केवल मुझ तक ही हैं, वो जनमानस तक नहीं पहुंचे। मेरे उन विचारों को, मेरे उन मृत विचारों को जनमानस तक पहुंचाओ, यूनिवर्स तक पहुंचाओ, फैलाओ, जन जन तक पहुंचाओ। जिस प्रकार से तुमने सूखे पत्तों को उड़ा करके उस सीड को पौधा बनाने में मदद की, उसी प्रकार से मेरे इन विचारों को जनमानस तक पहुंचाओ, ताकि समाज में क्रांति आ सके, बदलाव हो सके। एंड बाय द इनकेंटेशन ऑफ दिस वर्ड्स स्कैटर एज फ्रॉम एन अनएक्सटिंग्विश्ड हर्थ एशेज एंड स्पार्क्स। ऑथर कहते हैं कि जब तुम आते हो तो चूल्हे में पड़ा जो स्पार्क है और ऐश है, उसको अलग कर देते हो,
इसी प्रकार से मेरे इस पोएटिक लाइंस को, मेरे इस पोयम को जन जन तक पहुंचाओ। और मुझे विश्वास है कि मेरे इन पोएटिक लाइंस की ताकत से परिवर्तन होगा, परिवर्तन आएगा। माई वर्ड्स एमंग मैनकाइंड, जन जन तक पहुंचाओ, हर व्यक्ति तक पहुंचाओ, पूरे विश्व में मेरे इन पंक्तियों को पहुंचाओ। और वो पंक्तियां कौन सी हैं? कहते हैं कि बी थ्रू माई लिप्स टू द अनअवेकेंड अर्थ। कहते हैं पोएट कि तुम मेरी लिप्स बन जाओ, तुम मेरे शब्द बन जाओ, और जनमानस तक इन शब्दों को पहुंचाओ, क्योंकि लोग अनअवेकेंड हैं, सो रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं महसूस कर रहे हैं कि क्या परिवर्तन संभव है। द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओवन, ऑथर कह रहे हैं कि मेरे शब्दों को जनमानस तक पहुंचाओ और उनको कहो कि ये शब्द जो है एक प्रोफेसी की तरह हैं, एक ऊर्जा की तरह हैं, एक जो है परिवर्तन का द्योतक है। और ऑथर कह रहे हैं कि वो कौन से शब्द हैं जिनको आपको पहुंचाना है? कह रहे हैं कि केवल लोगों को ये बताओ कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। अगर जीवन में विंटर चल रहा है, अगर जीवन में दुख चल रहा है, परेशानी चल रही है, तो लोग भयभीत ना हो, दुखी ना हो, निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। वैसे ही जैसे कि विंटर के बाद स्प्रिंग आता है। अगर उनके जीवन में अंधकार है, अगर उनके जीवन में परेशानी है, अगर उनके जीवन में दुख है, तो जाके लोगों को बताओ ओ वेस्ट विंड कि लोग निराश ना हो, क्योंकि अब संभवतः उनके जीवन का स्प्रिंग बहुत दूर नहीं है। और इस पोएम की सबसे मेमोरेबल लाइंस है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये बहुत ही एक ऊर्जा और आशा के साथ लिखी गई ये एक पंक्ति है। और इसका आशय बहुत स्पष्ट है कि जीवन में अगर विंटर है, जीवन में अगर परेशानी है, तो लोग नाउम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत जल्द उनके जीवन में स्प्रिंग आएगा, खुशी आएगा, बदलाव आएगा। आपको इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा।